करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितपदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुरा न शौचनापि चाचारो न शौचनापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् किमन्यत् कामहेतुकम्। स्वयं जब इस धरा पर भगवान हैं और स्वयं भगवान अपनी लीला कर रहे हैं तो उनके समय में भी ऐसे वेद के विरुद्ध बात करने वाले लोग थे। अवैदिक समाज उस समय पर भी था जो वेद की बात को नहीं मानते थे। हम संत लोग जो विभाग करते हैं, दो भाग करते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक, दो दर्शन के विभाग करते हैं। आस्तिक और नास्तिक दो विभाग हैं। आस्तिक दर्शन में अस्थि भाव होता है ईश्वर है, जीव है, कर्म है, धर्म है, वेद भगवान सत्य है। जो इनको मानता है वही है आस्तिक। हम आस्तिक में मुख्य रूप से 6 दर्शन लिए थे: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत उत्तर। और जिन्होंने वेद को नहीं माना, वेद को नकार दिया, नास्तिक, उनको हमने कहा नास्तिक दर्शन। नास्तिको वेद निंदका, नास्तिको वेद निंदका एक शब्द है। जिन्होंने वेद की निंदा किया उन्हीं को हम कहते थे नास्तिक। तो ऐसे 3 हुए नास्तिक, जिनमें चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 को हम लोग नास्तिक दर्शन में ले आते हैं। जो इसमें पहला वाला है चारवाक, 4 धन वाक, 4 माने खीर, वाक माने वाणी, जिनकी भाषा बहुत मीठी लगे, जिनके विचार बहुत अच्छे लगे, उसी का नाम हो गया चारवाक। और समाज में बहुत सारे लोग उनके मत को मानने वाले हो जाते हैं, इसीलिए नाम एक पड़ गया लोकायतिक, लोकायत दर्शन। यही शब्द था ना, लोकायत दर्शन, लोकायतिक दृष्टि। ये लोकायतिक लोगों की दृष्टि ऐसी ही होती है। तो एक प्रकार से ये जो 8वां श्लोक है, इसमें चारवाक मत का प्रतिपादन है। चारवाक लोग क्या कहते हैं, कभी समझा नहीं कि मत को नहीं ध्यान नहीं। चलिए, सभी दर्शन, जितने दर्शन होते हैं,
सभी दर्शन के प्रधान 4 विषय होते हैं विचार के। जैसे 4 खंभे पर बिल्डिंग खड़ी होती है, महल खड़ा होता है, ऐसे सभी दर्शन के विचार के 4 विषय होते हैं प्रधान रूप से, जिसमें सबसे पहला विषय होता है प्रमाण मीमांसा। आप बताइए, आप प्रमाण किसको मानते हैं? किसकी बात को प्रमाण मानते हैं? कोई आधार तो हो गए ना। हम अगर आपसे चर्चा भी करें तो किसकी बात आप प्रमाण रूप में, सत्य रूप में मानते हो? किसकी बात को? इसका नाम होता है प्रमाण मीमांसा। जैसे बौद्ध लोग महात्मा बुद्ध के वचन प्रमाण मानेंगे, हमारे वेद को नहीं। जैसे सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमाण मानेंगे, हमारे वेद को नहीं मानेंगे। जैसे जैन लोग हैं अपने अरहंत तीर्थंकर के वचन प्रमाण मानेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। ईसाई लोग प्रमाण मानेंगे, अपनी बाइबल में जो लिख गया है वही प्रमाण है। और मुसलमान लोग कहेंगे जो कुरान में लिखा है वो प्रमाण। इसको कहते हैं प्रमाण मीमांसा। सबसे पहले तो उसका आधार बनाओ कि विचार के विषय में आप किस चीज को प्रमाण मानते हो। या जैसे अब चारवाक लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, जो देखते हैं वही सही है और जो नहीं दिखाई पड़ता वो सही नहीं। और इन्होंने ऐसा सिद्ध किया चारवाक ने, उन्होंने कहा कि जो अनुमान आप कहते हो, उपमान कहते हो, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सब प्रत्यक्ष के पीछे चलने वाले। जैसे कहा ना कि पर्वत पर धुआं देखा तो हमने अनुमान कर लिया कि वहाँ आग लगी है ना। पर्वतो बंदी महान, पर्वत पर आग लगी है, क्यों? वहाँ धुआं है। और यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र बंदी, जहाँ जहाँ धुआं दिखाई पड़ता है वहाँ वहाँ हमको आग दिखाई पड़ती है। कहाँ देखा था? चूल्हे में, तो पर्वत पर आग लगी। बोले ये जो आपने अनुमान किया कि आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन पर्वत पर आग है, तो धुएं को देख के अनुमान किया। इसका मतलब आप ये प्रत्यक्ष कभी न कभी किए हो ना, चूल्हे में आग देखा है ना। अगर प्रत्यक्ष ना होता तो अनुमान आप कैसे करते? हाँ, ऐसे ऐसे सब का खंडन कर देते हैं, कहते हैं एक प्रमाण है प्रत्यक्ष, बस प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये पहला, देखो पहला विषय होता है प्रमाण। केवल नाम सुना रहा हूँ, नाम याद कर लो, फिर विचार करिए। यहाँ तो गीता पे चला है प्रमाण मीमांसा, प्रमाण का विचार। मीमांसा माने विचार, चिंतन, प्रमाण का चिंतन। दूसरा विषय होता है सृष्टि की मीमांसा। यह जो हमको सृष्टि दिखाई पड़ रही है कैसे बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनी, किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी, तो ये सभी दर्शन को जरूरत है बताने की। अब जो ये वाले हैं ना, ये मुसलमान लोग, वो कहते हैं खुदा ने कहा बन जा तो बन गई। उनका ऐसे है, पहले खुदा ने कहा बन जा तो सृष्टि बन गई। अब ऐसे मत कह देना, आप लोग भी ऐसे कहते हैं, उसने आँख खोली सृष्टि बन गई। सा ऐक्षत लोकान सृजा इति, उसने विचार किया लोगों की सृष्टि करूं, और उसने जैसे पलक खोली सृष्टि बन गई। लो, इसलिए बहुत गंभीर तरीके से विचार करना होगा। तो सृष्टि मीमांसा, इसको जैसे अब आप लोग इस पर खूब विचार किए हो, आकाश, वायु आदि 5 महाभूत, फिर 5 महाभूत से कैसे कैसे जगत बना, सृष्टि मीमांसा। तो प्रमाण मीमांसा, सृष्टि मीमांसा। तो तीसरी मीमांसा होती है, नाम है तत्व मीमांसा। इस सृष्टि के मूल में कोई तत्व है कि नहीं, सार है कि नहीं, असलियत क्या है। बिना किसी तत्व के सृष्टि कैसे हो सकती है? कुछ तत्व है या नहीं? अगर कोई तत्व है तो तत्व क्या है, उसको बताओ, फिर वो कैसे जाना जा सकता है। अब कोई कह देगा वो ईश्वर है, भगवान है, कोई कह देगा कि नहीं नहीं वो तो ब्रह्म है, कोई कह देगा नहीं वो तो पुरुष है। सांख्य दर्शन कहता है वो पुरुष है, यही ना। भक्ति दर्शन कहेगा वो भगवान है, वेदांत कहता है वो ब्रह्म है, योग दर्शन कहेगा वो दृष्टा है। तो कोई न कोई एक तत्व तो है, उस तत्व को आप बताइए कैसा है, उसका नाम है तत्व मीमांसा। ठीक है।
और चौथी मीमांसा होती है मूल रूप से, जिसका नाम है आचरण मीमांसा। हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारा व्यवहार कैसे हो, हमारी साधना कैसे हो, ये आचरण मीमांसा। तो ये 4 ही विषय होते हैं विचार के सभी दर्शन में, सभी दर्शन में, 12 दर्शन में, खास करके 12 दर्शन, जिनमें से 6 आस्तिक, 3 नास्तिक और 3 और दर्शन हैं। वो भी आस्तिक में ही है, लेकिन ज़्यादा उनका प्रचार नहीं है। जैसे पाशुपत दर्शन, पाशुपत दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। तो ऐसे जो है और दर्शन है। यहाँ पर केवल हमारा नाम केवल लेना है, वो चारवाक वाला, ठीक है ना। तो चारवाक इनका नाम पड़ा दो कारण से। इनकी बात बहुत मीठी लगती है, अच्छी लगती है लोगों को, इसलिए नाम पड़ा चारवाक। और समाज के ज़्यादातर लोग इसी मत को मानते हैं, इसलिए इनका एक पद नाम हो गया लोकायत दर्शन, ठीक है। अब इनसे पूछो सत्य क्या है, प्रमाण क्या है। तो हम लोग तो प्रमाण जैसे कहोगे वेद प्रमाण है, यही कहोगे ना, श्रुति प्रमाण है। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे वेद का खंडन किया, पहला प्रहार उन्होंने हमारे वेद पर किया। उनका कोई वेद सत्य नहीं है, इसी को यहाँ कहा असत्यम। जो इस श्लोक में शब्द है बहुत गहराई तक जाना, ये लोकायत दर्शन का है। यहाँ पर भगवान भास्कर ने बहुत सरल भाव में थोड़ा सा लिख दिया, नहीं तो और जगहों पर इस पर विस्तार किया। असत्यम, कोई सत्य नहीं है, आपका वेद भी सत्य नहीं है। पूछा वेद क्यों सत्य नहीं है, बोले त्रयो वेदस्य कर्तारा धूर्त भांड निशाचरा जरफरी तुरफरी इत्यादि है। तीनों सारे वेदों को बनाने वाले सब ठग थे। अरे जैसे राजा लोग अपना भाट रखते थे ना, गायन करे स्तुति का, ऐसे ये सब के सब भाट हैं। इंद्र की स्तुति गा रहे हैं, वरुण की स्तुति गा रहे हैं, कुबेर की गा रहे हैं। त्रय वेदस्य कर्तारा, ये उनका श्लोक है। आप लोगों को एक ही श्लोक याद है, वो यावत जीवेत सुखम जीवेत, वो वाला ना। ये यहाँ से शुरू किया उन्होंने। कुछ वेद सत्य नहीं है, केवल कपोल कल्पित मात्र है, कपोल कल्पित असत्य है। असत्यम, असत्यम माने सत्य नहीं। जब वेद का खंडन कर दिया, उनका स्वर्ग, बोले यहाँ जो सुख मिलता है यही तो स्वर्ग है, और क्या है। जब हम बढ़िया खाते हैं, भोजन करते हैं, बढ़िया हम वस्त्र पहनते हैं, बढ़िया हम सुख भोगते हैं, यही स्वर्ग है। पूछा नरक, बोले यहाँ पाँव में कांटा लग गया तो दर्द होता है कि नहीं, ये दृष्टांत दिया उन्होंने। आप जंगल में जा रहे हो, सड़क पर जा रहे हो, रास्ते में पाँव में कांटा चुभ गया, दर्द हुआ कि नहीं, यही नरक है। बीमार हो गए तो यही नरक है। जैसे कहते हैं ना यही स्वर्ग है और यही, ऐसे लोग भी कहते हैं ना, बस वही वाली बात। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। हमारा जो आप लोग कहते हो वेद सत्य है, हम कह रहे हैं असत्यम। कुछ भी यहाँ पर सत्य, ठीक है। देखो ये पहली, तो अब पहला खंडन किया उन्होंने चार वाक्यों ने। बस 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ, है विस्तार में। दूसरी बात कहा, अब वेद में 2 विभाग है ना, याद है ना, वेद में 2 विभाग, एक कर्म का और एक ज्ञान का, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो कर्म वाले में प्रतिष्ठा किसकी है, ज्यादा चर्चा किसकी है, विधि और विशेष की, धर्म मीमांसा। तो जो कर्म वाला विभाग है, महर्षि जैमिनी ऋषि यहीं से शुरू करते, अथातो धर्म जिज्ञासा, हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं, तो उसमें धर्म का प्रतिपादन है पूर्व मीमांसा में ना, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल पूरा का पूरा वेद के जितना का जितना पूर्व मीमांसा कर्मकांड का भाग है, उसको एक शब्द में ला करके खंडित कर दिया, अप्रतिष्ठा। कहाँ धर्म अधर्म प्रतिष्ठित है, असत्यम, दूसरा शब्द है अप्रतिष्ठम। भाष्यकार ने लिखा था, याद करो कि धर्म अधर्मो, हम क्या कहते हैं, वेद का पूर्व मीमांसा क्या कहेगा, ऐसा धर्म करो तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो आपको वहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ भी सुख मिलेगा, और निषेध करोगे तो दुख मिलेगा, जहाँ जाओगे वहीं पर दुख मिलेगा। उनका कोई धर्म धर्म की प्रतिष्ठा नहीं, यानी पूरा एक शब्द में पूर्व मीमांसा पर प्रहार किया गया।
ये चारवाक है, ये लोकाय दर्शन है। वो कहते हैं कोई धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, जो बलवान है वही सुख भोग सकता है। कल हमने कहा ना वीर भोग्या वसुंधरा, जो बलवान, अभी भी ये चलता है, समझ आज भी है। ऑफिसों में पढ़े लिखे लोग जाते हैं। देखो अब चूंकि तुम ऑफिस में रहे हो तो तुम आपको उसका राजनेता हो, हाँ जो बलवान है। अच्छा दादा लोग, भैया लोग, गुंडा लोग, जिनके पास 50 असलहा वाले हैं, वो चाहे जिसकी जमीन पर का नाम था उसको जो मारा गया अभी, चलो एक नाम तो याद है। तो जिसके पास बल है वही सब कुछ भोगता है, सही बात है। और जो करे वही कानून नियम, उसमें कौन सा है। तो ये कहते हैं कोई धर्म अधर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ नहीं। हाँ तो देखो पूर्व मीमांसा का खंडन कर दिया। और जो उसमें आपके वेद में उत्तर मीमांसा है, जिसमें ईश्वर तत्व का प्रतिपादन है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यही ना जो ये तत्व मीमांसा में जाएगा ना। प्रमाण मीमांसा में असत्य कह दिया, प्रमाण मीमांसा को काटा, और जो तत्व मीमांसा में है वो ये दोनों को काट दिया इन्होंने, धर्म अधर्म और ईश्वर दोनों। हम कहते हैं भगवान है, चाहे उनको आत्मा कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो, एक तत्व है। वो कहते हैं जगत आहु अनीश्वर, यहाँ कोई तत्व तो नहीं है, कुछ भी नहीं। अब देखो दो मीमांसा हो गई इनकी, प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा। अब तीसरा आ गया सृष्टि मीमांसा ना। ये चार चीज विचार किया जाता है ना। सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि कैसे बनी, तो कहते हैं अपरस्पर संभूतम, अपरश्च परश्च, ये अपरस्परम में अपरश्च परश्च, अपर और पर, ये केवल कुछ मिलने से सृष्टि बन जाती है ही, कुछ मिलने से बन जाती है, कोई बनाने वाला थोड़े है। कैसे मिलने से, बोले चार ही महाभूत हैं। चार वाक लोग चार महाभूत मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। ये कुछ चीजें चित्त में बिठाना, चार वाक वाले केवल चार महाभूत मानते हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हाँ आकाश को नहीं मानते, कहते हैं आकाश प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि प्रमाण प्रत्यक्ष है तो आकाश प्रत्यक्ष नहीं है, तो आकाश को नहीं मानते। तो ये चार महाभूतों के मिलने से ये सारी सृष्टि बनती रहती है। दिखाई नहीं पड़ता आपको, क्या दिखाई नहीं पड़ता क्या? मिट्टी है, आपने जल उसमें मिलाया, फिर उसको आग में पका दिया तो घड़ा बन गया आपके पास में। भोजन की सामग्री है, आप देखो दुनिया में आटा है, उसमें आपने जल मिलाया कि नहीं, फिर सेका किस पर? अग्नि पर। तो आपस में सभी तत्व एक, यही चार महाभूत परस्पर मिलने से कार्य होता रहता है। भास्कर ने कहा स्त्री पुरुष संयोग से सृष्टि होती रहती है, ऐसा मान लिया इन्होंने, है ना। और इस प्रकार से सृष्टि बनती रहती है एक दूसरे से मिलकर के। इनके यहाँ जो सृष्टि की बात है वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे ये शरीर पांच महाभूत का पुतला है, यही कहेंगे ना। वो कहते हैं चार महाभूत है, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सांस चल रही वायु है। तो कहते हैं कैसे इसमें चेतन कहाँ से आया, चेतन कहीं से आया हो या नहीं, अपना मत नहीं है, बता दे रहा हूँ, ये दूसरे का मत है, नास्तिक। वो कहते हैं चेतन कहीं से आता नहीं, चेतन कहीं जाता होता नहीं, ये सब लोग गप किए हैं। फिर बोले ये जो चेतन दिखाई पड़ रहा है, कहते ये चार चीजें जब मिला दिया तो चेतन पैदा हो जाता है। ये मैंने कहा था, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं चार चीजें मिली तो चेतन पैदा हो गया। का दृष्टांत दो, आप पहले दृष्टांत से समझाओ, तो उन्होंने दृष्टांत दिया, दो दृष्टांत बहुत बढ़िया थे, दो दृष्टांत। उन्होंने पहला दृष्टांत दिया कि महुआ है, सब लोग देखो महुआ कि नहीं, महुआ है, उसको ऐसे आप खाओ तो कोई नशा नहीं होगा। आपने उसको पानी डाल करके जमीन में दबा दिया, सड़ाया तो महुए में मिलाया आपने पानी, फिर वो सड़ गया। अब उसको आग पर चढ़ाया, देखो तीसरा महाभूत मिला ना, महुआ था, उसमें पानी मिलाया, तब उसको सड़ाया आपने, फिर उस पर आग पर चढ़ा दिया। जब आग चढ़ गया तो उसमें से भाप बन करके निकला, भाप बन करके, अब वायु तब तो हो रहा है ना, भाप बन के निकला, उस भाप को आपने इकट्ठा कर लिया तो उसमें आपका नशापन आया कि नहीं आया?
उसमें नशा आया नहीं, कहा वो नहीं समझा रहा, क्या दारू हाँ नहीं पता कैसे बनता है, नहीं पता, ये भी पता चलेगा। पता नहीं थे ये कैसे बनता है ये नहीं पता था, सुना तो था। ये जो कहीं चावल से भी बनाते हैं, चावल से भी बनाते हैं, महुआ से बनाते हैं, गुड़ का बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का। तो इतने बड़े घड़े में या जैसे भी हो उसको भर करके और रख देते हैं, और फिर जैसे खमीर हो जाता है, सड़ जाता है, जब उसमें खूब सड़ जाता है तो उसको फिर जो है उस पात्र को फिर धीमी आग पर चढ़ाते हैं। धीमी आग पर चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर एक उल्टा घड़ा देते हैं छोटा सा, और बीच में पूरा इसको जो है बंद कर देते हैं। हाँ पुलिस वालों से पूछ ले, बता दें, पकड़ते हैं तो इसको पूरा बंद कर देते हैं, मतलब उसमें से एक भाप निकले, और वो जो ऊपर घड़ा रखा, जैसे एक घड़ा यूँ रखा है, इसके ऊपर उल्टा घड़ा रखा है, तो उसमें एक छेद करते हैं, उस छेद में से एक नली लगा देते हैं बाहर, ऐसे है ना। वो उतर जाएंगे का पेपरमिंट का तेल जैसे निकालते हैं। हाँ? पेपरमिंट का तेल जैसे निकालते सभी चीज़ ऐसे, पेपरमिंट का तेल और भी बहुत सारी चीज़। आप इस तरीके से उसमें एक नली लगा दिया, आप जब धीमे धीमे आग से पर पकेगा तो वो जो है एक तरीके से उसका वाष्पीकृत होगा। वो जो अंदर रखा है उसमें कीड़े बहुत बड़े होते हैं, वो सब कीड़े ही हैं, वो सब जब उनका भाप उठता है तो उसमें से जो वो नली एक ही है, तो उसमें से बाहर निकलती है, बाहर निकलता है तो यहाँ बोतल लगाए होते हैं, भर जाती है, वही उनका हो गया। उन्होंने कहा महुए से उसमें नशा कहाँ से आ गया? चारों महाभूतों के मिलने से नशा पैदा हो गया ना, ऐसे चार महाभूतों के मिलने से शरीर में चेतन पैदा हो गया। ये चेतन कहीं से आया नहीं और कहीं जाता भी नहीं, बस जब तक शरीर है तब तक चेतन है। खाओ पियो मौज करो, कहाँ पड़े हो झंझट नहीं। दूसरा दृष्टांत बता दो, है ना। उन्होंने कहा अच्छा आप पान खाए हो कि नहीं? हमने कहा पान वाले ने पान हाथ में लिया, उस पर लगाया चूना, चूने के ऊपर लगा दिया थोड़ा कत्था, है ना, सुपारी रख दिया, तंबाकू रख दिया और लपेट के आपको दिया उसने, तो उसमें लाल रंग कहाँ से आ गया? लाल रंग आया कि नहीं उसमें? तो जैसे पान सुपारी कत्था के मिलने से लाल रंग आ गया, ऐसे ये चार महाभूत के मिलने से चेतन। एक पान का कभी निषेध मत करना, क्योंकि हमारे भगवान की पूजा में तांबूलम समर्पयामि कहा जाता है। हम लोग पान को कभी निषेध नहीं करते। तंबाकू का निषेध करें, है ना। पान का भी जो है, पान चूंकि हमारे यहाँ बस एक पान में अगर जर्दा खाते हो, तंबाकू खाते हो तो फिर वो कहीं नहीं चढ़ाने को लिखा है। सुपारी और पान, इसका वर्णन आपके यहाँ पर 1604 में आएगा ना, 1604 में आएगा। तो इसलिए जो है बहुत सावधानी से कभी कभी जो है बात करना चाहिए। तो अब उन्होंने ऐसे कह दिया, तो उन्होंने कहा ये जो जिसको हम चेतन जीव कह रहे हैं ना, ये जीव है। आप क्या कहते हो? कर्मों का फल भोगने आया है, जैसा कर्म करेगा वैसे आगे जाके बोले ये सब केवल गप है, केवल गप है। चार ही महाभूत है, ये चार महाभूतों के मिलने से चेतन पैदा हो गया। और अगर जब चेतन जो है, चार महाभूत खराब हो गए, चेतन ना कहीं आना और ना कहीं जाना। तो जब तक जियो सुख से जियो, और कर्जा लेना पड़े तो परवाह नहीं, ठीक है, कर्जा लेकर सुख से जियो। पूछा यहाँ पर कर्जा नहीं देंगे तो बोले चिंता का है कि यहाँ कर्जा नहीं देंगे तो यहाँ से छोड़ के चले जाना, जहाँ कर्जा देने वाले होंगे वहाँ पर जा करके। कोई दुनिया छोटी थोड़ी है। इसमें बराबर नहीं होते हैं, गरीब भी बराबर नहीं होता, इसके बारे में क्या जाए? क्या बराबर नहीं होते, कोई धनी होता है, कोई गरीब होता है, कोई दुखी होता है, कोई मरता है, तो इसके विषय में कोई बताया नहीं। हाँ, उन्होंने कहा मेहनत नहीं करते ना आदमी, पैदा होने से यही वो फंसते हैं। हैं। हाँ, इनके सिद्धांत को जब कभी हम खंडन करेंगे तो यही कुछ, एक बच्चा पैदा होते ही अस्पताल में भर्ती हुआ,
दरिद्र है। एक बच्चा पैदा होते ही सम्राट के यहाँ पैदा हुआ, स्वस्थ है, इसमें क्या कारण बताओ? तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर फंसते हैं। हाँ, तो वो उसी तरह जैसे अब इन्होंने कहा कि 4 महाभूतों के मिलने से चेतन पैदा, ऐसे कहते हैं ना, अभी हमने कहा ना, तो उन्होंने कहा जीव नाम का कोई चीज़ नहीं, 4 महाभूत मिले तो फिर, तो हम कहेंगे जब आदमी मर गया तब भी तो 4 महाभूत हैं। देखो अभी हमारा जो है, हमारा उसका काटने का तंत्र है, जब आदमी मर गया तब भी तो 4 महाभूत कहीं चले थोड़े गए हैं। हाँ, अब उस समय चेतन क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आप क्यों उसको जलाने जा रहे हो नस को? कैसे? कोई सुंदर बहुत हो, कोई कुरूप हो, भी नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो वो सब जो नहीं, उसका तो कहेंगे उसी तरीके के मिश्रण आपने बनाया। गलत मिश्रण हाँ, उसमें कौन सा जो है, अब कभी कभी मान लो आटे में जो है नमक डाल के रोटी बना दो तो मिलाने वाला तो मिलाने की बात है ना। तो अच्छा, सृष्टि कैसे बनी? देखो सृष्टि कैसे बनी, भगवान यहाँ पर लिखा, भगवान का परस्पर एक दूसरे के संयोग से सृष्टि बन जाती। आप सावधानी से समझना, भगवान भास्कर ने कहा ये जो जीव है स्त्री पुरुष के संयोग से, सारी सृष्टि मेल फीमेल से, और 4 महाभूतों के संयोग। ये 4 वाक दर्शन है पूरा का पूरा। असत्यम, उन्होंने वेद का खंडन किया। अप्रतिष्ठम, धर्म अधर्म हमारे कर्मकांड का खंडन कर दिया। जगत आहु अनीश्वरम, उत्तर मीमांसा का हमारे भक्ति सिद्धांत का सब एक किनारे कर दिया है ना। अपरस्परम संभूतम, हमारी जो सृष्टि की मीमांसा है उसको इन्होंने निषेध कर दिया। इनका 4 महाभूतों के मिलने से ही सृष्टि। अब आया 3 मीमांसा हो गया ना, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, सृष्टि। अब आचरण, यही 4 चीज पर विचार होता है। आचरण कैसे करें? तो हम तो कहेंगे वेद के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, वेद के अनुसार ना। विधि निषेध में कलिमल, विधि निषेध के अनुसार। ये कहते नहीं किम अन्यतम है तो कम, कामना के अलावा और कौन सा हेतु है जी? किम अन्य, और क्या है? किम माने क्या? अन्य, और क्या है? काम है तो कम, कामना ही एक हेतु है, इसके अलावा और क्या है? बोले कामना, जैसी कामना हो वैसे सुख पाओ। जितना सुख की कामना हो उतना सुख हो। जीवन का मूल प्रयोजन धर्म नहीं, मोक्ष नहीं, बस केवल सुख है। जीवन का मूल प्रयोजन सुख है, और सुख 2 ही चीज से मिलता है, अर्थ और काम। अर्थ और काम, बीच में 2 पुरुषार्थ आया ना। तो अर्थ और काम खूब ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो तो सुख हो। किम अन्य काम है तो कम, खूब सुख हो। बोले इस संसार, देखो 1-2 बात बता देता हूँ, विषय आ गया है। तो अब मान लो मन में आया कि इस संसार में सुख के लिए जाओगे तो सुख के साथ तो दुख भी मिला होता है ना। हम लोग यही कहते हैं ना कि क्षण, दुख ज्यादा मिलता है। अब जो भी है हम लोग यही कहेंगे ना कि सुख बिजली की जैसे चमकती है, अंधकार, सुख के साथ दुख मिला होता है। उनका सुख के साथ दुख मिला होता है तो कोई सुख को थोड़े छोड़ देगा? दुख के डर से सुख को छोड़ देगा क्या? अब इन्होंने जो दृष्टांत दिया, देखो इनका दृष्टांत क्या है। उन्होंने कहा खेत में आपको धान चाहिए, भूसी तो नहीं चाहिए ना, लेकिन भूसी भी तो पैदा होती है, पुआल भी तो पैदा होता है। तो आप पुआल को थोड़े छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए क्या? धान, हमको चावल चाहिए, और चावल के लिए हमको पुआल और भूसी भी लेना। तो सुख के साथ, और आजकल के जमाने की बात बता दूं, आप केला खरीदते हो कि उसका छिलका? केला जब खरीदते हो तो छिलका तो नहीं खरीदते हो ना। लेकिन अब आपको केले का गूदा चाहिए तो उसके साथ छिलका भी आपको खरीदना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते छिलका निकाल के रख ले और गूदा हमको। दक्षिण भारत वगैरह की तो तरफ गोभी वगैरह भी जो है वो सब तौल की मिलती है ना, पूरा डंठल उंठल।
केला भी तौर पे मिलता था ना, याद है? यहाँ भी तौर पे मिलती है, यहाँ भी तौर पे मिलती केला भी है। हाँ, केला नहीं, केला केला नहीं मिलता है। केला नहीं मिलता तो कहीं चलता है। अब आप खरीद रहे हो गोभी और उसके साथ पत्ता भी वो तौल रहा है, क्यों? तो सुख के साथ तो दुख मिला है, आप दुख के डर से सुख को थोड़े छोड़ दोगे। इनका जो दृष्टांत है बहुत बढ़िया दृष्टांत है, एक मैंने इधर से दृष्टांत दिया। इनका जो दृष्टांत है वो दृष्टांत क्या देते हैं, आज यही सुन लो। तो ये दृष्टांत देते हैं कि घर में भोजन पकाएं कि ना पकाएं। अगर भोजन नहीं पकाएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। लेकिन एक डर है कि आज गांव में 4-6 मांगने वाले आए हुए हैं भिक्षुक। हमने भोजन पकाया और दरवाजे पर मांगने के लिए आ गए तो इनकार भी तो नहीं किया जा सकेगा। अड़ोस पड़ोस के लोग कहेंगे बताओ देखो इतना दरिद्र है, दिया नहीं, और दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो क्या भिक्षुक मांग ले जावेगा, इसके डर से भोजन नहीं पकाओगे क्या? ये इनका दिया हुआ दृष्टांत है। तो भिक्षुक मांग ले जावेगा, भिखारी अन्न मांग ले जावेगा, इसके डर से कोई ये थोड़े से भोजन नहीं पकाता। ऐसे ही संसार में थोड़ा दुख मिलता है तो दुख के कारण थोड़े है कि शरीर हम सुख छोड़ देंगे। दृष्टांत बहुत सारे हैं, एक तो नहीं। अच्छा, खटमल पड़ जाए तो खटिया क्या करोगे? हाँ, अब आजकल तो पढ़ते नहीं खटमल, हिट लगा रहे होते, लेकिन गांव में खटमल पड़ जाते थे। आपने खटिया कभी फेंक दिया, जला दिया खटमल के डर से? हाँ, गरम पानी डाल देते हैं। कुछ नहीं, खटिया तो नहीं फेंका ना। तो दुख के डर से आप सुख को थोड़े छोड़ सकते हो। इसलिए मैंने कहा ये मत बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, एक दो नहीं। अब एक आपको तरीका बता दूं तो देखना आप समझना संसार। इनका एक विचार, ये कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, जो हमारा जीवन है, इस शरीर है, इस शरीर में आज सुख भोगने की इच्छा है। हमारे पास बढ़िया जो है घर हो, बढ़िया वस्तुएं हो, लेकिन आज हमारे पास इतना अर्थ नहीं है। कामना है लेकिन अर्थ है नहीं, तो हम कैसे सुख पाएंगे बताओ? आज मेरे मन में है कि बढ़िया मेरे पास में मोटरसाइकिल हो गए, गाड़ी हो गई, बढ़िया महल हो गए, बढ़िया वस्त्र हो गए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। और जीवन में क्या देखा जाता है कि जब पैसा वैसा आ जाता है कमाई का, जब ये होता है कि अपने मन माफिक चीज खरीद सके, तब सुख लेने की कामना खत्म हो जाती है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन, यही ना। इनकी बात हमको कई बार लगता है। अच्छा, ऐसे देखो, हमारे पास जब सस्ती वाली कार थी तो हमको घूमने अपनी गाड़ी से नेपाल और गंगा सागर तक अपनी गाड़ी से चले गए, जगन्नाथपुरी वगैरह सब। कब? मारुति वैन से 4 धाम घूमे, बद्री केदार और बहुत सारी यात्रा उसे की। और जब बढ़िया गाड़ी मिल गई तो 15 दिन से खड़ी है, निकलती नहीं। तो वो कहते हैं कि जब शरीर में भोगने की सामर्थ्य है तब आपके पास संपत्ति, भोग की वस्तु नहीं है। और जब भोग की वस्तु मिलेगी तो शरीर की शक्ति धीरे धीरे, मतलब मेहनत करोगे, कमाओगे, जब तक मिलेगा तब तक शरीर की शक्ति खत्म, भोगोगे क्या? तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो चारवाक लोग कहते हैं, जो उन्होंने कहा ना ऋणं कृत्वा, वो साधारण नहीं है। वो कहते हैं आज हमको सुख चाहिए। घी पीने का मतलब ये नहीं, आज हमको बढ़िया सुख चाहिए और इसके लिए बढ़िया सुख चाहिए और हमारे पास अर्थ है नहीं, तो हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि हमको कहीं से कर्जा मिल जाए और हम इस शरीर से उस सुख को अभी भोगी और इस शरीर से परिश्रम करके उस ऋण को हम चुका देंगे। ठीक है, ऋणं कृत्वा, ये बड़ा जो है हंसी का शब्द होता है ना, ऋणं कृत्वा ऋणं। ये सिद्धांत है कि आज हमको सुख चाहिए, अभी हमको सुख चाहिए, तो उसके लिए हमको कहीं से पैसा मिल जाए, उधार मिल जाए, कोई कर्जा दे देवे, ऐसी व्यवस्था हो समाज में। कोई सेठ हो, आजकल की भाषा में बैंक हो गए, हम वहाँ से कर्जा ले लेवे, सुख भोगे और बाद में जो है पैसा कमा करके उसको
दे देंगे। ये किसका सिद्धांत हुआ ये? चारवाक का। अब इस सिद्धांत के ऊपर आज के समाज को ढालो तो कितने लोग होंगे? 600-700 भी है, नीरव मोदी है, वो तो बड़े बड़े हैं। कई वैसे भी हैं। नहीं, पर हर घर में देखो ना 50% होगी। 50 हमको तो ज़्यादा लग रहे हैं। आपका घर कर्जे पर है कि नहीं? EMI जा रही है? घर लिया आपने लोन पर लिया कि नहीं? कार लिया लोन पर लिया कि नहीं? बच्चे को पढ़ाया लोन से पढ़ाया कि नहीं? एजुकेशन लोन। बिजनेस शुरू किया लोन से किया ना? आप EMI दे रहे हो तो सिद्धांत कौन सा है? भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं ज़्यादा लोग। हाँ बस वो और चीज़ों पर ना वो भगवान अब देखो क्या बात है। द्वैत आ गया। मानेंगे भगवान को, करेंगे उसकी। हाँ भगवान को मानते हैं, लेकिन ये बात जो ऋण वाली बात आ गई, जो हम लोग एक दोहा याद है वही ऋणं कृत्वा कृतं पिबेत, तो उसका जो है ऋणं कृत्वा माने आज का पूरा समाज ही इस दृष्टि से चल रहा है कि नहीं? आप विचार करके देखो तो ये आचरण मीमांसा में इनका जो देखो आचरण मीमांसा क्या है? इन्होंने कहा कि इस शरीर को हमको ज्यादा से ज्यादा सुख चाहिए। जीवन का दो ही पुरुषार्थ है, अर्थ और काम। सुख चाहिए, सुख के लिए रुपया चाहिए, अर्थ चाहिए तो अर्थ कमाओ और खूब भोगो, खूब कमाओ और खूब। अभी भी आप सावधानी समझो, बड़े शहरों में पैसा जब मिलता है तो आदमी टीवी बदल देगा, बढ़िया वाला है, फ्रिज बढ़िया वाला रहेगा, गाड़ी बढ़िया वाला रहेगा। दान दक्षिणा की बात आएगा तो कहेगा 500 ले लो बहुत। अच्छे काम में खर्चा नहीं करेगा। अब पुराने लोग होते थे ना, आज के 100 साल पहले, और पैसा अगर बढ़ता था तो कहते थे चलो कहीं धर्मशाला बनवा देते, तीर्थ में कोई एक मंदिर बनवा देते हैं, या तो कुआं रास्ते में बनवा देते हैं, सराय। ऐसा देखो ये दान पुण्य करते थे उस जमाने के लोग। पैसा होता था तो धर्म करते थे। अब आजकल लोगों के पास शहर में चले जाओ, जिस गली में जाओ, कोई घर करोड़ से नीचे नहीं है। पैसा खूब है, लेकिन पैसा है तो दान धर्म नहीं है, क्या है? भोग की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कहा लोकायत सारे लोग यही मान रहे हैं आज के समय। बस वही एक बात है, भगवान को भी मान लेते हैं। पूरे चारवाक हो जाए तो भगवान को भी नहीं मानते। ठीक है, समझ में आया? पुरुषार्थ क्या है? बोले दो, अर्थ और काम। खूब सुख भोगो और उससे धन को, सुख भोगने के लिए धन को कमाओ। ये लोग ऐसे कहते हैं ना, वही कहा ना कि अन्यत काम, कामना एक हेतु है जीवन का, इसके अलावा और क्या जीवन का क्या हेतु है? कुछ भी नहीं। एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं, एक इनकी अच्छाई भी तो सुन लो। हाँ क्या सब बुराई बुराई है? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की। अब आपको लगता है कि सब बुराई है, एक अच्छाई है तो सुन लो। ये आचरण मीमांसा में, आचरण मीमांसा में ये कहते क्या है कि जीवन का प्रयोजन क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा सुख भोगना, यही प्रयोजन हुआ ना। ज्यादा से ज्यादा सुख पाना यही जीवन का। पाँव में एक कांटे का दृष्टांत देते हैं, अगर पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो हमको अच्छा नहीं, दुख होता है, वही नरक के जैसे हो गया। बीमारी हो गई शरीर में तो हमको नरक के जैसे लगता है, दुख है, यही नरक है। एक ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहिए, है ना? तो अब आगे समझना, वो कहते हैं क्योंकि इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहिए, इसलिए इस शरीर से ऐसा व्यवहार मत करो जिसके बदले आपको दुख दे। चाहिए क्या? सुख, है ना? आपने वाणी से गाली दे दिया सामने वाले को, और सामने वाला पहलवान है, उठा के पटक दिया तुमको, तो अब आपको सुख मिलेगा? दुख। तो फिर दुख चाहिए नहीं तो फिर आप गाली मत दो। सुख आपको दुख नहीं चाहिए ना, तो आप गाली देखो। इसीलिए लोग कहते हैं विदेश में सब नियम कानून से चलते रहते हैं। विदेश में बाहर से, क्योंकि ये चारवाक वाला मत है ना, वहाँ हर आदमी, अभी भी अपने हिंदुस्तान में देखो, एयरपोर्ट पर हर आदमी जो है बिल्कुल सभ्य बन जाएगा, लाइन से खड़ा हो जाएगा, है ना? एयरपोर्ट पर हर आदमी सभ्य बन जाता है, और अपने सड़क पर वही जाओगे तो वही आदमी फिर घड़िया रसान करके चलता है। तो वो चारवाक वाला मत है, तो सीधा सीधा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप लाइन से बगल से जाओगे तो आपको जो है पुलिस वाला पकड़ लेगा ना,
इसलिए जो है आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है तो शरीर को दुख नहीं चाहिए, तो आप नियम का पालन करें। सीधा ज़्यादा खा लोगे तो दुख मिलेगा ना, पेट में दर्द होगा ना, इसलिए ज़्यादा मत खाओ। ऐसा सिद्धांत है। ऐसी चीज आपने देखा, कोई ऐसी चीज देखा जिसके कारण कोई आदमी नाराज होकर के आपसे लड़ने के लिए आ गया, तुम हमारे घर में क्यों झांक रहे थे, है ना? अगर लड़ने के लिए आ गया, हमारे घर में क्यों झांक रहे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब आपको दुख मिलेगा, अब दुख मिलेगा तो मत झांको किसी के घर में। लेकिन दूसरे के घर में झांकने में बड़ा मजा आता है, सारा रस तो वहीं पर है। तो जीवन का प्रयोजन इन्होंने माना सुख है ना, तो वो काम मत करो जिससे आपको, देखो अब अगर इतना ही कोई मान ले तो जीवन कैसा बनेगा? हाँ, अच्छा आप किसी की चीज चुराए और किसी दिन पकड़े गए, आज चुरा लिया, पकड़े गए, तो आपकी दुश्मनी हो जाएगी, संबंध टूट जाएगा, लड़ाई होगी, यही ना? और हो सकता है उसने पुलिस को पकड़ करके दे दिया तो आप हवालात में चले गए, यही तो होगा, परिणाम तो यही होगा। इसलिए जो है आप किसी की चीज को मत चुराओ। एयरपोर्ट पे बहुत देखा जाता है, ऐसे आदमी सामान रख करके बाथरूम चला जाएगा, फिर आएगा तो सामान वही रखा रहेगा। आप दिल्ली में वहाँ बस अड्डे पर रख के देखो, एयरपोर्ट पे किसी और नहीं लिखा रहता है अपने सामान की सुरक्षा नहीं लिखा मिला रहता है। हाँ, आप देखो वहाँ पर कहीं पर अपने सामान, यात्री अपने सामान की सुरक्षा ट्रेन पे रख के देखो, रख के जाओ और आओ तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, है ना? लेकिन वहाँ पर क्या बोले कि उसका एक भय, डर है, तो हमको दुख बस सीधा ये है कि अन्यत काम है कम, इनका आचरण में ऐसा हो गया। ये लोकायत आज ही नहीं पर हो गया ना, लोकायत। चलो 9 श्लोक पढ़ लो एक तो ये 4 वाक वालों का 4 दर्शन, 4 मीमांसा हुई। प्रमाण मीमांसा में इन्होंने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को माना, वेद आदि को उन्होंने मना कर दिया। उसको यहाँ पर शब्द लिया असत्यम, कुछ भी सत्य बस जो दिखाई पड़ता है। हाँ, फिर जो हमारा पूर्व मीमांसा है, जो धर्म और अधर्म में जगत प्रतिष्ठित है, धर्मो रक्षति, उन्होंने दूसरे शब्द से उसका सबका जो है खंडन कर दिया। उनका कोई धर्म अधर्म में प्रतिष्ठा जगत है। तीसरा जो था हमारा उत्तर मीमांसा में, सत्ता का नियामक है, ईश्वर है, परमात्मा है, इन्होंने उसका बिल्कुल निषेध कर दिया, जगत आहु अनीश्वर, है ना? तो तत्व मीमांसा हो गई और प्रमाण मीमांसा। सृष्टि मीमांसा में इन्होंने कहा अपरस्परम संभूतम, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई उसका निमित्त उपादान कारण बाहर नहीं है, चेतन परमात्मा नहीं है, सब आपस में एक दूसरे से मिलकर के ही बन जाते हैं। अपरस्परम संभूतम, इनकी सृष्टि मीमांसा। आचरण मीमांसा कैसी हो गई? कामनाओं की पूर्ति करिए, खूब सुख भोगिए, यही सबसे बड़ा जीवन का समझ। किम अन्य काम है तुकम, किम अन्य क्या है? काम है तुकम, केवल कामना ही हेतु है, कामनाओं की पूर्ति करिए। इसको ईट ड्रिंक बीमारी ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, खाओ पियो और उसको बस वो ध्यान रखना, इतना मत खा लेना कि पेट दर्द करने लगे, क्योंकि दुख नहीं चाहिए ना, दुख नहीं चाहिए ना, तो पेट दर्द करने लगे इतना मत खा। तो फिर वो चीज मत खाओ जिससे आपका, अब भाई मिठाई रखी है और आपको डॉक्टर ने कहा कि शुगर है, तो आप मिठाई मत खाओ, नहीं तो आपकी तकलीफ। अब देखो ये आचरण मीमांसा, यही पाश्चात्य देश आचरण में यही चीज लाते हैं, बस इसी से कहते हैं बाहर का देश बहुत बढ़िया, बाहर से बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो नियम कायदे का पालन करते हैं, सब सुव्यवस्थित। अपने यहाँ तो जो है बहुत सारे नियम है, लेकिन उस नियम का कोई पालन नहीं। बेचारे मोदी 5 साल पहले स्वच्छता अभियान सब स्वच्छ कर देंगे, दिल्ली नहीं स्वच्छ कर पाए। उसी दिल्ली में उसी रोड पर चले जाओ, लुटियंस में, अकबर रोड वगैरह पर चारों तरफ से कचरा फैला हुआ है, बाहर तो जाने दें।
सबसे ज़्यादा अपने भारतवर्ष में सबसे साफ सुथरे शहर का जो तमगा है वो इंदौर में मिला। दिल्ली को नहीं मिला ना, इंदौर को मिला, दिल्ली को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो समझो, तो ये सब जो है अपना चलता रहता है। ये एक तरीके से लोकायत दर्शन, चारवाक दर्शन का एक खंडन किया है। तो चारवाक दर्शन अपनी बात कहता है। तो इस मत को मानने वाले जो लोग हो गए कौन हो गए? असुर। दो विभाग किया ना, दैवी संपत्ति और आसुर। तो इस मत को मानने वाले आसुर। अगला श्लोक, इसी श्लोक को अब आगे इसका जो है कल हमने बताया था ना, ये सिद्धांत था उनका, और आगे ऐसे करने वाले, इस बात को मानने वाले क्या होंगे, परिणाम होते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, एतां दृष्टिम, ये जो 8वें श्लोक में बताया, इस दृष्टि को अवष्टभ्य माने स्वीकार करने वाले, अपने मन में इसका धारण कर लेने वाले कौन लोग हैं? आत्मनो अल्पबुद्धया आत्मनो नष्टा, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, काम बुद्धि वाले हैं, चारवाक लोग, इस दृष्टि को भीतर धारण करके आत्मनो नष्टा, अपने आप ही का नाश करते, अपने आप का नाश कर लेते। यानी वही क्या था वो ईशावासोपनिषद का, असुरिया नाम ते लोका अन्येन तांस्ते तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्म, अपना नाश करते हैं। अच्छा, फिर जब तक जिंदा रहते क्या करते हैं? प्रभवन्ति उग्र कर्माणा, जब तक उनका शरीर रहता है, प्रभवन्ति पूरा प्रभावित रहते हैं जगत में, खूब बड़े बड़े करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? उग्र कर्म। छोटा मोटा काम क्या करना, एक आदमी को मार के क्या करना, मारना है तो कम से कम ऐसा कोई बम गिराओ कि हजारों एक साथ मर जाए, है ना। उग्र कर्म नाम हम लोगों को प्रसिद्ध नहीं, हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, नादिर, तैमूर लंग, ये सब सुना नहीं है। अभी वो सज्जन सिंह जेल में है ना, जेल में है ना। उसी के कारण वो इंदिरा गांधी जब मारी गई थी तो सिखों को कत्लेआम हुआ था, सारे सिखों को पकड़ के मारा गया था, टायर गले में जाल मार के जला दिया, कत्लेआम हुआ था। वो सज्जन सिंह उसका वो था, तो अभी भी जेल में है संभवतः जेल। तो ये सब उग्र कर्माणा इस तरीके से कर्म करते हैं। और क्या तो उसमें सुख की इच्छा करे तो यह काम भी होगा। हाँ, सुख की इच्छा करे, हाँ, दुख न हो तो यह काम नहीं करेंगे। उनका सिद्धांत है। उतना विवेक नहीं होता ना, इसीलिए कहा अल्प बुद्धया। कौन है वो लोग? अल्प बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले। इसलिए प्रभवन्ति उग्र कर्माणा। अभी भी बहुत सारे देखो खेत में आग लगा दिया, फसल खड़ी है, आग लगाने वाले हैं, ऐसा नहीं होते हैं गाँव में खेत में आग लगा दिए। अरे शहरों में भी होता है तरह तरह के, ये सब उग्र कर्म है। अच्छा, काय के लिए करते हैं? क्षयाय जगता अहिता, अहिता जगता अहिता, जगत का अहित करने के लिए, जगत का नाश करने के लिए ऐसे लोग बड़े बड़े काम करते हैं। मतलब वही ओला वाली बात है, गोस्वामी ने कहा कि ओला है, फसल का भी नाश करते हैं, बाद में खुद भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ना वहाँ पर खल और सज्जन, संत और असंत का लक्षण बताया गया है। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य आश्रित्य, एतां दृष्टि, इस दृष्टि को, एक 8वें श्लोक को जोड़े रखना। एतां दृष्टि, इस दृष्टि को, अवष्टभ्य माने आश्रित, इसका आश्रय लेकर के, नष्ट आत्मानो, नष्ट स्वभाव, अपनी आत्मा का नष्ट कर दिए, यानी नष्ट स्वभाव, अपना जो मनुष्यता का स्वभाव है उसी को नाश कर दिए, मनुष्य कहलाने लायक भी अब वो नहीं। विभ्रष्ट परलोक साधना, और विभ्रष्ट माने भ्रष्ट हो गए, किससे? परलोक से।
अब न यज्ञ करेंगे न दान करेंगे तो यहाँ भी उनका और आगे का लोक भी, ये लोग भी गया और आगे भ्रष्ट, मतलब ये लोग नष्ट स्वभाव, ये लोग भी बिगड़ गया और विभ्रष्ट परलोक साधना, विभ्रष्ट माने मतलब भ्रष्ट हो गए, उस रास्ते से हट गए। कौन सा? जो रास्ता हमको श्रेष्ठ मार्ग पर परलोक आदि ले जाता, तो न यहाँ के रहे और न विभ्रष्ट परलोक साधना। कौन थे? अल्प बुद्धयो विषय विषया अल्पा एव बुद्धि येषां ते अल्प बुद्धया। अल्प बुद्धया, अल्प बुद्धि माने किसको कहेंगे? विषय विषया अल्पा एव बुद्धि, छोटा सा हमको विषय मिल जाए बस उसी में हम खुश, एक छोटा सा राज मिल जाए उसी में खुश, छोटा सा सिंहासन मिल जाए उसी में खुश। तो विषय विषया अल्पायु बुद्धि, अल्प विषयों में ही जिनकी रुचि है। अब थोड़ा सा अपने मन से सोचें, तो छोटे मोटे जो राजा थे अंग्रेजों के चाटुकार हो गए, वो लोग राय बहादुर की उपाधि देते थे, राय बहादुर की उपाधि ऐसे दिया करते थे। तो अब राय बहादुर को उपाधि दिया तो और वो लोग फिर अंग्रेजों के चमचे हो गए और अंग्रेज लोगों का हुक्म का, तो क्यों? बोले छोटा सा जो है सिंहासन, छोटा सा राज, 50 लोगों पर हुक्म चलाएंगे। और वो अंग्रेज लोग उनको जो है लतियाते रहते थे। ज़्यादा क्या कहे, ग्वालियर का साम्राज्य ऐसे हो गया था। ग्वालियर का जो सिंधिया घराना था, सिंधिया घराना अंग्रेजों का चाटुकार था। अंग्रेज का वो तो लक्ष्मीबाई ने फिर उस पर जो है जब जा करके लक्ष्मीबाई ने जोड़ दिया, तब वो नाना साहब पेशवा तात्या टोपे मिल करके उस पर जो है अधिकार कर लिए थे। ग्वालियर के सिंधिया को भगा दिया था वहाँ से, वो भाग गया था, इंग्लैंड चला गया। अभी आज तक वो बदनामी है उनके सर पे, आज तक वैसे ही है। हाँ अभी पहले भी वैसे ही है। अब जो भी है, लेकिन आज तक पहले के पहले माधवराव थे जिनको फिर उस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, हेलीकॉप्टर मेरा कुछ हुआ। तो ये सब ऐसा हो, तो अल्प बुद्धि माने छोटा सा राज मिल जाए उसी में आदमी को, अपने यहाँ जयचंद वगैरह का नाम आता है ना। ऐसे लोग जो है छोटे छोटे विषय, गांव में भी होता है। अच्छा, आज भी कोई गुंडा चलता है, कोई माफिया चलता है, तो उसके साथ में 10-15 लोग जो बंदूक ले लेके आगे पीछे क्यों चल रहे हैं? वो कौन है? हाँ? क्यों चल रहे हैं? अपना समय क्यों? चाटुकारे तो हैं, वो खिलाएगा दिन भर, 100-200 रुपया पकड़ाएगा, इतने में तो ना। ये जितना रैली में जिंदाबाद मुर्दाबाद 100 रुपया और भोजन का पैकेट उसी में घूम रहे हैं ना। क्यों कह रहे हैं? अल्प बुद्धया, अल्प विषया ये बुद्धि अल्प बुद्धया, अल्प विषया, इसलिए कहें विषय विषया अल्पा, अल्प विषयों में ही जिनकी बुद्धि जमी हुई है उन्हीं का नाम हो गया अल्प। छोटी छोटी चीजों में ते अल्प बुद्ध है, ऐसे अल्प बुद्धि। प्रभवंती माने उद्भवंती, ऐसे लोग इस समाज में आकर के बहुत सारे प्रकट होते हैं। बिल्कुल समाज में बहुत सारे लोग हैं उद्भवंती। कैसे करते हैं? उग्र कर्माणः क्रूर कर्माणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति सम्यक्। उग्र कर्माणः बड़े बड़े उग्र कर्म करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, हिंसा करने वाले, क्षयाय जगता, जगत का क्षय करने के लिए प्रभवन्ति माने पैदा होते। संसार में समय समय पर ऐसे लोग पैदा होते। बिल्कुल मोहल्ले में, एक जिले में, एक देश में, पूरे विश्व में ऐसे लोग अल्प बुद्धि वाले पैदा होते हैं। और ये लोग घोर कर्म, उग्र कर्म करते हैं, जगत का हित करते हैं। अब वही दुर्योधन दुशासन, हाँ क्या हिटलर का कुछ पढ़े उड़े हो कि नहीं? बस नाम सुना है हिटलर, मुझसे हाँ थोड़ा पढ़ा है। अपने यहाँ हिंदुस्तान में नाम लो कोई बढ़िया, रावण को छोड़कर रावण है, कंस है, दुर्योधन, ये तो हमारे शास्त्र में नाम है। व्यवहारिक वर्तमान जगत में कोई नाम लो। सिकंदर, हाँ सिकंदर आया, वो भी थे और भी बहुत से। तो अपना जगता अहिता शत्रुवा इत्यर्थ, जगत का अहित करने वाले हैं इसलिए शत्रु हैं।
जगतः अहिता, क्योंकि जगत का अहित करने वाले हैं इसलिए शत्रवा, ये लोग शत्रु हैं, आसुरी संपत्ति वाले हैं। ऐसी आसुरी संपत्ति वालों से बचना चाहिए। हमको दैवी संपत्ति में रहना है। आज तुम लोगों ने चारवाक को ज़्यादा जो है बचवा दिया। तो हमको दैवी संपत्ति में रहना है, आसुरी संपत्ति से बचना है। ओम